हेलो फ्रेंड्स, केदारनाथ धाम की यात्रा आफ्टर लॉकडाउन स्टार्ट हो चुकी है। ये बात आप लोगों को पता होगी। तो बहुत से लोगों को ये मन में ये सवाल है कि लॉकडाउन के बाद क्या कुछ नए बदलाव हुए हैं, वहाँ जाने के लिए क्या नए नियम को फॉलो करना होगा। ये सारी जानकारी लेकर आज मैं उपस्थित हूँ इस एक नए वीडियो में। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आकाश, आपका ट्रैवल गाइड, और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल ड्रीम्स एक्सप्लोरर में। तो आज आपको ले चलने वाले हैं केदारनाथ धाम के वर्चुअल एक्सपीरियंस पे और बताएंगे वहाँ किस तरीके से जाना है। इन नियमों को फॉलो करना है आपको इस सारी जानकारियों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, केदारनाथ धाम जाने के लिए लॉकडाउन के बाद कुछ नए नियम उत्तराखंड सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें आपको कोविड-19 की RT-PC टेस्ट की रिपोर्ट, निगेटिव रिपोर्ट आपको www.badrinathkedarnath.gov.in पर अपलोड करनी होगी, जिस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट पर पहुंचकर आपको निगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी, जहां से आपको एक ई पास मिलेगा। इस ई पास को अपने साथ कैरी करना होगा ट्रेवल के समय केदारनाथ यात्रा पर। साथ ही आप जैसे ही उत्तराखंड के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, वहां पे आपका ई पास और कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट की जांच की जाएगी। इसके बाद ही आपको उत्तराखंड के अंदर एंट्री दी जाएगी। साथ ही केदारनाथ यात्रा के लिए आपको परमिशन मिलेगी। सो फ्रेंड्स, तो आप जिस भी सिटी से हैं, आपको सबसे पहले केदारनाथ धाम जाने के लिए सबसे पहले आपको हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार रेल मार्ग तथा राजमार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ आकर आपको बस स्टैंड पर बस मिल जाएगी केदारनाथ धाम के लिए। बस लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम के लिए यहाँ मॉर्निंग में बस निकलती हैं, तो जिसकी बुकिंग आप पहले से करा कर रखें। इसके अलावा हरिद्वार से आपको कार या कैब की भी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप सस्ते में यात्रा करना चाहते हैं तो बस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हरिद्वार से बस के द्वारा आप सोनप्रयाग तक पहुंचेंगे। सोनप्रयाग पहुंचकर आपको केदारनाथ यात्रा के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप केदारनाथ धाम के यात्रा पर जा सकते हैं। सोनप्रयाग से तो हरिद्वार से सोनप्रयाग जाने के लिए बस का किराया लगभग 350 से 400 रुपये पर पर्सन होगा। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए आपको ट्रैक करना होगा, जो लगभग 16 किलोमीटर का माना जाता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी, जिसका किराया लगभग 20 रुपये होगा। सोनप्रयाग से गौरीकुंड लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ट्रैक के लिए आप गौरीकुंड से घोड़े की भी सवारी ले सकते हैं, लेकिन कोविड के कारण यात्रियों की संख्या कम होने के कारण इस समय 1500 से 2000 में भी घोड़े की सवारी आपको उपलब्ध हो जाएगी, जो आपको गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक ले जाएगी। अगर आप पैदल ट्रैक करते हैं तो 6 से 7 घंटे में आप इसे कवर कर सकते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग में सुबह 4 बजे
या 5 बजे तक अपनी ट्रैक को स्टार्ट कर दें, क्योंकि अंधेरा होने के बाद आप यहाँ के प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ़ नहीं ले पाएंगे। अगर आप सुबह 4 या 5 बजे ट्रैक स्टार्ट कर देते हो तो आप 2, ढाई बजे या 3 बजे तक आराम से आप केदारनाथ धाम तक पहुंच जाओगे और केदार बाबा के शाम की आरती में भी सम्मिलित होने का मौका प्राप्त होगा। इससे आपको 2 बार दर्शन करने का मौका मिल जाएगा, एक शाम की आरती में और दूसरा अगली सुबह में। केदारनाथ पहुंचकर आप वहां होम स्टे ले सकते हैं, जिसका रेंट लगभग 1500 से 2000 पर नाइट का होगा। इसके अलावा आपको बजट में धर्मशालाएँ मिल जाएंगी, जहां लगभग 400 से 500 रुपये चार्ज किया जाता है। यहाँ नाइट स्टे करना थोड़ा महंगा है, तो आप यहाँ एक रात ही रुकें और अगले दिन दर्शन के बाद आप वापस हो सकते हैं। जैसा आप लोगों को पता होगा कि पहाड़ी इलाकों पर खाने पीने की वस्तुएं थोड़ी महंगी मिलती हैं, तो इसका असर यहाँ पर भी देखा जाता है। यहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं थोड़ी कॉस्टली पड़ती हैं अन्य जगहों के मुकाबले। और सबसे ज़रूरी बात, कोविड-19 की वजह से भगवान केदार के दर्शन बाहर से ही कराए जा रहे हैं, तो इस समय आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आप बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।